चलते हैं यूपी विधानसभा में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। प्रकरण इलीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है, जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। अब बात पहले अब सुन लीजिए ना, आपने पूरी बात बोली तो हम लोगों ने आपकी बात सुनी, आप लोग चिल्लाते रहे तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। अब कम से कम हमारी बात तो सुन लें। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है, 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं, 134 फर्मों पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं। और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। प्रश्न संख्या 5 डॉक्टर रागिनी। देखो ये दिखाना नहीं, पूरा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर बड़ा। मेरी बात सुनिए, विषय आपने मेरा बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए ना। आप उसको सुनेंगे कि अपना बोलते रहेंगे? अगर आप अपना बोलते, अगर मेरा निवेदन सुन लीजिए, अगर नियम एक सेकंड सुन लीजिए, क्योंकि आपने नियम 56 दिया था और पूरा उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया, ठीक है? तो वो विषय समाप्त कर दीजिए उसको, नियम 56 को। नियम 56 का विषय तो पूरा आ गया ना, उत्तर तो आ गया उसमें। अब वही तो आप चाहते थे, आपने जानबूझकर कि आपके नेता उस विषय को ना उठा पाए, आपने उसको उठा दिया। जब आपने उसको उठा दिया, ये सदन के सम्मानित नेता हैं, वहीं पर आपने किया ना, तो आपने विषय को कभी कभी समाप्त कर दिया, उसका उत्तर आ गया। उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक वो। तो उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। ये नमूने नहीं है, अपने ऊपर कैसे समझ? ये नमूने नहीं है, ये अरे आप नाम तो लिया नहीं, नेता प्रतिपक्ष किसी का नाम तो लिया नहीं। अरे आप क्यों समझते हो उनको? देखिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी, किसी का नाम नहीं लिया, नहीं किसी का नाम लिया। मुख्यमंत्री जी आप समझते रहिए, किसी का नाम नहीं। देखिए, जो विषय सामने आया था, जिसको घुमा फिरा के उत्तर प्रदेश की जनता को इस मंच के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। मान्यवर, बार बार ये कहा जा रहा है कि मौतें हुई, और हम कई बार इस बात को कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी बड़ी कार्रवाई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ की, अभी आपके सामने मान्यवर बताया भी, और इस सिर्फ से उन मौतों का कोई मतलब नहीं है मान्यवर।
रही बात इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का, अरे हुआ, उसमें हुआ ये किसी का नाम मान्यवर नहीं लिया। नहीं, उसमें हुआ ये माननीय मंत्री जी, उसमें ना एक आदमी नारा लगा रहा था कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। तो उसने, थानेदार ने कहा कि भाई क्यों बोल रहे हो इसका? तो उसने कहा मैंने नाम तो लिया नहीं। तो उसने कहा मुझे पता तो है, तो नाम तो लिया नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कही अरे पार्टी का, अरे कोई नमूना नहीं है। डॉक्टर रागिनी, ये अपने आप बैठिए बैठिए। अरे अगला प्रश्न है, बैठिए बैठिए रवीन जी बैठिए। चलो सब लोग बैठिए, सब लोग बैठ जाए। अगला प्रश्न, ये सदन को अगला प्रश्न, गुमराह करना, सदन का समय खराब करना, केवल इनके पास एक ही काम है मान्यवर। चलिए बैठिए। अगला प्रश्न डॉक्टर रागिनी, और मान्यवर मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी का नाम नहीं। अरे आप क्यों समझते हो, हर बार सारा नेगेटिव अपने ऊपर क्यों लेते हो? बैठो, अरे बैठिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नमूने वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। कहा सीएम का बयान आत्म स्वीकृति की तरह है। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई सामने आ गई, बीजेपी अपनी खींचतान चौराहे पर ना लाए। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दिल्ली लखनऊ में 2 नमूने हैं, इसी का जवाब दिया है अखिलेश यादव ने। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के नमूने वाले बयान पर लगातार चर्चा हो रही थी और यह माना जा रहा था कि इस पर रिएक्शन आ सकता है अखिलेश यादव का। अब अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि सीएम का बयान दरअसल एक तरह का आत्म स्वीकृति के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई सामने आ गई है, बीजेपी अपनी खींचतान को चौराहे पर ना लाए। इससे पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कहा गया था कि दिल्ली और लखनऊ में 2 नमूने बैठे हैं। तो इशारों में जो तंज कसा गया था उसका अखिलेश यादव ने अब जवाब दिया है। तो वार पलटवार का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जारी नजर आ रहा है। अभिजीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब यह बयान सामने आया था तो यह कहा जा रहा था कि अब अखिलेश यादव की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर आएगी। अब अखिलेश यादव ने भी वार किया है। वार पलटवार का यह सिलसिला कब तक चलेगा? देखिए, शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ तब से वार पलटवार का जो सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खपसीरत वाले मामले पर जो बयान दिया उसमें समाजवादी पार्टी को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा कि जो सरगना है उनके संपर्क समाजवादी पार्टी से है। आज उन्होंने विधानसभा में इस पूरे मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि जो मुख्य आरोपी है उसको लाइसेंस 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार में दी गई थी। तो इस तरीके से उन्होंने विपक्ष को ही, समाजवादी पार्टी को ही घेरने का काम किया। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि दो नमूनों की उन्होंने बात कही, एक लखनऊ में और एक दिल्ली में। उस पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने फिर दोबारा पलटवार किया है और लखनऊ और दिल्ली के नमूनों के ऊपर उनका एक तंज है जिसको उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। निश्चित तौर पर वो एक बयान भी जल्दी जारी करेंगे। तो ये कब सिर्फ एक मुद्दा है जिस पर कि विपक्ष और सरकार दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश करे, वहीं सरकार की तरफ से पूरा प्रयास इस बात पर है कि मामले को पलटकर विपक्ष के घेरे में ही डाल दिया जाए। तो राजनीति इस मुद्दे पर चरम पर दिखाई दे रही है। क्योंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री ने एक बार उन्होंने मीडिया में बयान दिया और आज विधानसभा में उन्होंने जवाब दिया इस पूरे मामले पर। तो अब निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी एक नई रणनीति के तहत सामने आएगी। अखिलेश यादव ने इसका सिग्नल सोशल मीडिया पोस्ट पे दे दिया है और आगे चलकर ये विरोध प्रदर्शन और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो और ज्यादा आपको चलता हुआ दिखाई देगा। चलिए, शुक्रिया अभिजीत ठाकुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमें देने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान दिया गया था उस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है और लोकलाज का भी जिक्र किया है। कहा है कि संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको सामाजिक लोकलाज का ध्यान रखना चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नमूने वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। कहा सीएम का बयान आत्म स्वीकृति की तरह है। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई सामने आ गई, बीजेपी अपनी खींचतान चौराहे पर ना लाए। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दिल्ली लखनऊ में
दो नमूने हैं, इसी का जवाब दिया है अखिलेश यादव ने। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के नमूने वाले बयान पर लगातार चर्चा हो रही थी और यह माना जा रहा था कि इस पर रिएक्शन आ सकता है अखिलेश यादव का। अब अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि सीएम का बयान दरअसल एक तरह का आत्म स्वीकृति के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई सामने आ गई है, बीजेपी अपनी खींचतान को चौराहे पर ना लाए। इससे पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कहा गया था कि दिल्ली और लखनऊ में दो नमूने बैठे हैं। तो इशारों में जो तंज कसा गया था उसका अखिलेश यादव ने अब जवाब दिया है। इस बीच इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है गृह मंत्री अमित शाह की सीएम नीतीश से मुलाकात को लेकर, जहां प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अमित शाह से ये मुलाकात हुई है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिलहाल मुलाकात के बारे में और जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे। बताएं आनंद। देखिए, बिहार में जिस तरह से एनडीए की शानदार जीत हुई थी, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहला दिल्ली दौरा था। तो ऐसे में उन्होंने दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे और जो हमें जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि हालांकि ये कच्ची मुलाकात थी, औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन साथ ही साथ आगे कैसे बिहार को आगे और ले जाना है, क्योंकि चुनावी वादे किए गए हैं, वहाँ पे गठबंधन की सरकार है, कैसे सेंटर और स्टेट मिलकर साथ और काम कर सकता है, जो वादे किए गए उसको पूरे करने के लिए उन तमाम बातों पर चर्चा है। साथ ही साथ यही बताया जा रहा है कि एक रीशफल यानी कैबिनेट का विस्तार और वहाँ पर होना है, जो कि 14 जनवरी के बाद होगा। तो संभावना ये जताई जा रही है, उसको लेकर ही बातचीत हुई है। बीजेपी के 2 से 3 अभी पोर्टफोलियो वहाँ पे खाली है, तो वहीं जेडीयू के कोटे से 4 से 5 जो है पोर्टफोलियो खाली है। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद कभी इस्तीफा हो चुका, तो ऐसे में उनका जो पोर्टफोलियो था वो भी खाली है, उसको भी बांट दिया गया। तो ऐसे में एक जो रिसफल होना है उसको लेकर ही बताया जा रहा है कि एक इन प्रिंसिपल चर्चा हुई है नीतीश कुमार के बीच में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में और अमित शाह के बीच में। ठीक है आनंद, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।